हो गया। मंगलाचरण। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो सम्यक दर्शन के ऊपर प्रवचन है, उसके माध्यम से जो पुस्तक है सम्यक दर्शन, उस पर चर्चा कर रहे हैं। एक दो प्रश्न कल भी लिए थे, अभी एक दो प्रश्न आज भी आए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्रम से आगे बढ़ेंगे। सभी को आवाज आ रही है मेरी? बराबर है। आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी वो प्रश्न है तो समझने चाहिए, जरूरी है। वो प्रश्न पूछे हैं। अब आज अभी मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्लास शायद नहीं होगी। हो सकता है कम लोग जुड़े हों, लेकिन अब वो ठीक है, जितने भी हैं वो प्रश्न का समाधान करते हैं। एक प्रश्न आया है कि हम अपने को ज्ञानी मानने के अज्ञानी। प्रश्न ख्याल में आया। प्रश्न ये पूछा है कि हम अपने को ज्ञानी माने कि अज्ञानी, हम अपने को क्या माने। तो देखो भाई, ना तो अपने को ज्ञानी मानो और ना अपने को अज्ञानी मानो, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी जो है वास्तव में ये तो पर्याय की बात है। अब आचार्य भगवान तो कहते हैं कि जो अपने को शुद्ध मानता है वह शुद्धता को प्राप्त है, और जो ये मानता है कि मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त है। तो फिर हम ज्ञानी और अज्ञानी तो पर्याय की तरफ से कथन है। वास्तव में जो आचार्य यहाँ शुद्धता की चर्चा ले रहे हैं कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा है। वो कहते हैं कि तुम अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वीकार करो, और वह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, नित्य है, एक है, सदा काल है और एक रूप है। वो कभी नहीं बदलता। और तुम्हें जो शाश्वत सुख चाहिए, जो अनंत काल का सुख चाहिए, वो शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वीकार से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? कि देखो, अगर हम अपने को पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो पर्याय दृष्टि वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। सम्यक दृष्टि भी अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता। सम्यक दृष्टि भी अपने को क्या मानता है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा, सदा जानने देखने वाला। क्योंकि अगर वो अपने को सम्यक दर्शन से मानेगा तो सम्यक दर्शन तो पर्याय है। क्या पता कल छूट जाए सम्यक दर्शन, तो फिर क्या करेगा? तो श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी अपने को सम्यक दर्शन से नहीं देखता। उसका सम्यक दर्शन इसी बात से तो कायम रहता है कि वो अपने को पर्याय दृष्टि से नहीं देखता, वो अपने को सदाकाल द्रव्य दृष्टि से देखता है। द्रव्य दृष्टि माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा माने नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित, शरीर में नहीं, संयोग में नहीं, कर्मों का उदय मेरे में नहीं, ये राग द्वेष के परिणाम में नहीं। मैं तो एक जानने वाला त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ,
ऐसी दृष्टि जिसके है वो ही तो सम्यक दृष्टि है। तो देखो, अगर हम अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानेंगे, ज्ञायक भगवान आत्मा मानेंगे, तो ज्ञायक भगवान आत्मा मानने का कितना आनंद है कि देखो साहब, किसी ने आपसे कहा कि आप मिथ्या दृष्टि हो, कि भैया मिथ्या दृष्टि मैं नहीं हूँ, मिथ्यात्व भी एक समय की पर्याय में है, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। तो अगर हमें कोई मिथ्या दृष्टि कहे तो अभी हमारे अंदर हीन भावना नहीं आएगी, अगर हमारे अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ होगी। और अगर हमें कोई सम्यक दृष्टि कहे कि आप तो सम्यक दृष्टि हो, तो अहंकार नहीं होगा, अपने को बड़ा नहीं मानेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, कह रहे मैं तो ज्ञानी हूँ। क्योंकि अज्ञानी की ही ये दशा है। अज्ञानी को अज्ञानी कहो तो परेशान, और अज्ञानी को ज्ञानी कहो तो परेशान। अज्ञानी को अज्ञानी कहो तो अपने को दीनहीन मानता है, पापी मानता है, संसारी मानता है। और उसी अज्ञानी को कहो कि तुम तो ज्ञानी हो, तो अहंकार में चढ़ जाता है। इसलिए अज्ञानी जीव क्रियाओं के माध्यम से अपने को बड़ा समझने लगते हैं, और लोग उन्हें धर्मात्मा कहने लगते हैं। वो कहने लगते साहब आप तो ऐसी ऐसी क्रियाएं पालते हो, आपका तो इतना अच्छा क्षयोपम ज्ञान है, आपको तो शास्त्रों का इतना ज्ञान है, आप तो निश्चित ही ज्ञानी हो। तो फिर वो फूले नहीं समाते, फिर वो ऐसी हालत हो जाती है कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा। फिर वो अहंकार में चले जाते हैं, फिर वो अपनी विनय करवाना चाहते हैं, अपने को प्रणाम करवाना चाहते हैं, और फिर अगर कोई प्रणाम आदि नहीं करे तो उनको बहुत दुख होता है। इसलिए ना हमें अपने को पर्याय से देखना है, और न दूसरे जीवों को भी पर्याय से देखना है। क्रियाओं से तो देखना ही नहीं है, लेकिन वास्तव में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, उसमें तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय से भी अपने को नहीं देखना है। देखो भैया, सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं, अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं, आचार्यों को, उपाध्याय को, साधु भगवंतों को। लेकिन उन आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवंतों से, पंच परमेष्ठियों से पूछो कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। वो ये नहीं कहते मैं आचार्य हूँ, वो ये नहीं कहते मैं मुनि हूँ, वो ये नहीं कहते मैं शुद्ध हूँ, वो ये नहीं कहते मैं अरहंत हूँ, वो ये नहीं कहते मैं उपाध्याय हूँ। वो तो कहते हैं रवि हो दीपमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भाव एवं भड़ंती शुद्धम, कि मैं तो सदाकाल शुद्ध हूँ, ज्ञायक भाव हूँ, मैं न प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ। ये जो समय सार की छठवें नंबर की गाथा है, इसको गुरुदेव कहते थे छठी की गाथा है। गुरुदेव कहते थे इसमें सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा छुपा हुआ है, और जो भव्य जीव हो वो अगर इस छठवें नंबर की गाथा को पकड़ ले, इसका भाव समझ ले, तो उसी समय त्रिकाली ध्रुव हाथ में आ जाए, उसी समय ज्ञायक भाव हाथ में आ जाए। माने हमें जो प्रश्न पूछा है भाई ने कि हम ज्ञानी माने कि अज्ञानी, तो भैया हमें ज्ञानी भी नहीं मानना अपने को, और अज्ञानी भी नहीं मानना। हमें तो अपने को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मानना है, ज्ञायक वाला मानना है, जानने देखने वाला मानना है। ये शरीर संयोग से अपने को छोटा बड़ा नहीं मानना, पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। आज हमारे जीवन में अगर पाप के परिणाम है तो अभी अपने को पापी नहीं देखना, कल के जीवन में हमारे पुण्य के परिणाम हो तो अपने को पुण्यात्मा नहीं देखना, अपने को तो शाश्वत आत्मा देखना, ज्ञायक आत्मा देखना, त्रिकाली ध्रुव देखना, पर्याय दृष्टि रखना ही मत। तो देखो भैया, अगर मिथ्या दर्शन भी हो जाए तो भी त्रिकाली ध्रुव को भूलना मत कि अरे अब तो मिथ्या दर्शन हो गया, अब क्या होगा। कि श्री गुरु देखो क्या कहते हैं कि देखो जैन धर्म की वस्तु का स्वरूप कैसा है। 11वें गुण स्थान को प्राप्त करने वाले नग्न दिगंबर मुनिराज, वीतरागी संत, जिनका मोह उपशम हो गया था, जो पूर्ण वीतरागता का आनंद ले रहे थे 11वें गुण स्थान में, ऐसे मुनिराज, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज जब नीचे गिरते हैं तो पहले गुण स्थान तक में आ जाते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं, तो अभी वो घबराते नहीं है, वो डरते नहीं है, आत्महत्या नहीं करते, अपने को पापी नहीं मानते, कह रहे मैं कैसा पापी आदमी हूँ, 11वें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आ गया। कोई उनको घबराहट नहीं होती, कोई उनको डर नहीं लगता।
बड़े शांति से, बड़े आनंद से रहते हैं, और जबकि अंदर में भयंकर मिथ्यात्व का स्वाद आता है, क्योंकि वो अमृत तो चला गया, वो ज्ञायक की दृष्टि तो चली गई, फिर भी देखो उस धारणा ज्ञान से, स्मृति ज्ञान से वापस अपने ज्ञायक भाव का पुरुषार्थ जागृत करते हैं, और फिर भेद विज्ञान करते हैं कि शरीर में नहीं, शरीर की क्रिया वाला नहीं, मैं नग्न दिगंबर नहीं, मैं मुनि नहीं, अरे मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। और फिर उसी की ध्वनि लगाते हैं, फिर उसी में डूबते हैं, फिर श्रेणी चढ़ जाते हैं, है कि नहीं? क्या देखो, अगर वे अपने को उस पर्याय दृष्टि से देखते तो दीनहीन हो जाते कि नहीं हो जाते? अभी जगत में देखो, जबकि असली संपदा तो उन्होंने खोई है, कहाँ 11वें गुण स्थान का सुख और कहाँ मिथ्यात्व का दुख। इतनी तारतम्य अवस्था के बीच में भी घबराते नहीं हैं। और देखो, हम तो जरा सा हमारा पाप का उदय आ जाए, जरा सा पैसा छिन जाए, जरा सा हमारे मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचा दे, हम तो आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं, हम तो मरने मारने की सोचने लगते हैं। ये सब पर्याय दृष्टि के लक्षण है। काय के लक्षण है? पर्याय दृष्टि के। तो अपने को शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा देखना, अपने को त्रिकाली ध्रुव देखना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त है, जो जानता अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त है। तो इसका अर्थ लोग कहते हैं हम शुद्ध जान लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ जानने का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, यहाँ जानने का अर्थ बुद्धि से समझ लेना नहीं है, यहाँ जानने का अर्थ है अनुभव करना। कीमत काय की है? अनुभव की। कीमत काय की है? अनुभव की। शिखा जी, रसगुल्ला मीठा होता है कि खट्टा? आपने जाना कि नहीं जाना? रसगुल्ला मीठा होता है कि खट्टा? साहब हमने जाना है मीठा होता है। तो यहाँ जानना बुद्धि वाला नहीं है, यहाँ जानना अनुभव वाला है। कौन सा लेना अनुभव? जानने वाला नहीं, अनुभव करने वाला। देखो भाई, जो बुद्धि में पकड़ में आ जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत तो उसी की जो बुद्धि में पकड़ में नहीं आता। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आई मेरी बात? कीमत काय की है? जो बुद्धि में पकड़ में नहीं आता, जो अनुभव ही करके जानना पड़ता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो श्री गुरु कहते हैं कि अनुभव की कीमत है। ऐसे ही हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को शास्त्रों से पढ़ पढ़ के जान लेते हैं, और ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसकी कोई कीमत ही नहीं है। कीमत अनुभव की है। वो शुद्ध आत्मा अनुभव में दिखना चाहिए। कल हम सब ने ध्यान की चर्चा करी थी, वेद ज्ञान पूर्वक ही ध्यान होता है। कल सुंदरतम चर्चा थी। अब वो कितने लोग पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, उसमें जो 3 तरह का वेद ज्ञान लिया था कि भाई, एक तो है कर्म योगी, जो कर्मों में ही लगा हुआ है। एक है भक्ति योग, योग है ज्ञान योग। तो हमने उन तीनों से तो उसमें क्या क्या काम की बात थी कि देखो भाई, अगर तुम दुकानदारी में लगे हुए हो, घर गृहस्थी में लगे हुए हो, और वहां से निकल नहीं पाते हो, तो अभी हमसे श्री गुरु कहते हैं कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम वहीं से भेद ज्ञान करो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं दुकान चलाने वाला नहीं, मैं नौकरी करने वाला नहीं, मैं व्यापार करने वाला नहीं, मैं भोजन बनाने वाला नहीं। जहां तुम खड़े हो वहीं से भेद ज्ञान करो, अपने को बदलने की जरूरत नहीं है। और कोई जीव अगर दया दान पूजा भक्ति में बहुत लगा हुआ है, 8-8 घंटे मंदिर में बैठा हुआ है, ब्रह्मचारी है, त्यागी है, निर्वृत्ति लेके बैठा हुआ है, तो श्री गुरु कहते तुम यहीं से भेद ज्ञान करो कि ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं ये शरीर से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। हल में ना, वहां से भेद ज्ञान करो। ये पूजा मैंने नहीं की, पूजा करने वाला मैं नहीं, पूजा अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसा श्री गुरु हमसे भेद ज्ञान कराते हैं। अब कोई पंडित विद्वान है, शास्त्रों में उलझे पड़े हुए हैं, बुद्धि का बहुत विकास हो गया है, बड़ी बड़ी पंडितियाई का नशा चढ़ गया है, तो वो श्री गुरु कहते तुम यहीं से भेद ज्ञान कर, अपने को बदलो मत। ये मत सोचो कि यार अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप इन्हीं संकल्प विकल्पों से, इसी क्षयोपशम से भेद ज्ञान करो। ये जो समय सार की गाथाएं जिसे याद है,
वो मैं नहीं हूँ। ये तो क्षयोपम ज्ञान की पर्याय है। मैं तो इससे भिन्न त्रिकाली ध्रुव हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जहाँ खड़े हो श्री गुरु वहीं से वेद ज्ञान कराते हैं। और जो वेद ज्ञान करते हैं तो वो कहते हैं कि एक ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से करना। किसके आश्रय से करना? कल हमने लिया था कि तीनों में कॉमन चीज क्या है? एक ज्ञायक भाव। तीनों में साधना किसको है? एक ज्ञायक भाव को। और चूंकि वो तीन तरह के लोग अपन ने रखे थे, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। कोई पूजा पाठ भक्ति में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किन्हीं को व्यापार धंधे में बहुत ज्यादा मजा आता है, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो घबराने की तो नहीं है। पैसा कमाने वाला भी वेद ज्ञान करेगा तो जीत जाएगा, पूजा करने वाला भी वेद ज्ञान करेगा तो जीत जाएगा, और जो निर्वृत्ति लेके बैठ गया है वो भी वेद ज्ञान करेगा तो जीत जाएगा। और जो संकल्प विकल्पों में विचारों में ज्यादा उलझ गया है वो भी अगर वेद ज्ञान करेगा तो वो भी सुलझ जाएगा। लेकिन जो वेद ज्ञान नहीं करेगा और व्यर्थ में ही अपने को बदलने की चेष्टा करेगा, जैसे व्यापारी क्या सोचता है कि हम जब तक व्यापार धंधा करते रहेंगे हमें धर्म कैसे हो जाएगा। लेकिन श्री गुरु कहते भैया व्यापार धंधा थोड़ी धर्म रोकता है। धर्म तो रोकता है कि अपने को व्यापारी मानना। क्या रोकता है अपने को धर्मात्मा होने से? जब हम अपने को व्यापारी मानते हैं गायक की जगह, जब अपने को अपन चैतन्य नहीं मानते, संसारी मानते हैं, करने धरने वाला मानते हैं, संसार तो इससे खड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन में असली बाधा तो कर्तृत्व है। वो दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, रोटी भोजन खाना कार्य करते, इसलिए हमारा सम्मेलन नहीं होता। अगर हम मुनि बन गए होते तो सम्मेलन हो जाता, अथवा हम त्यागी वृत्ति बन गए होते तो सम्यक दर्शन हो जाता। ये धारणा जिसकी है वो महामिथ्या दृष्टि समझना। उसको अभी वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आया। वो तो अपने दोष निमित्तों को देता है। अपना दोष किस पे देता है? निमित्तों पे। और गुरुदेव ने क्या कहा था कि संसार में अगर सम्यक दर्शन में असली कोई बाधा है, आत्मानुभव में असली कोई बाधा है, तो एक निमित्ताधीन दृष्टि ही है। अनुरंजन जी ख्याल में आ रहा है भैया? समझ में आ रही बात? ये बात याद रखना, गांठ में बांध लेना। निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना, अपने दोष दूसरों को मत देना, अपने पुरुषार्थ को नहीं छुपाना। ऐसे नहीं कहना कि साहब काल खराब है, गुरु नहीं मिलते, ये कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ की बातें हैं। जो कुछ सही है सब कुछ मिला हुआ है, बस वेद ज्ञान करना है। अच्छा, वेद ज्ञान करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ये प्रश्न तो हो ही सकता है ना। तो वो कहते वेद ज्ञान करने के लिए टाइम नहीं चाहिए, जहाँ खड़े हो वहीं से वेद ज्ञान करना है। उसके लिए अलग कोई पहाड़ पे थोड़ी चढ़ना है तुम्हें। जो हो रहा है इसका करने धरने वाला मैं नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। मैं तो शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ये दृष्टि कहीं भी रख सकते हो, उसके लिए कोई पहाड़ पे चढ़ के दृष्टि होगी ऐसा नहीं है। इस तरीके से हम अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि से देखें, पर्याय दृष्टि से नहीं देखें। ये ज्ञानी माने कि अज्ञानी, इस तरीके से हम अपने को शुद्धात्मा मानेंगे और शाश्वत उसी पर टिके रहेंगे, तो ना तो हम में दीनहीन भाव पैदा होंगे और ना हम अपने को अहंकार बढ़ाएंगे। क्योंकि हम अपने को अगर भ्रम से ज्ञानी कहने लगे, ज्ञानी ज्ञानी, और ऐसे ही होता है ना, लोक में कोई त्यागी वृत्ति बन जाता है तो लोगों से बड़ा आदर देते हैं, उसको भ्रम होने लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ। भ्रम की याद है कहानी के नहीं? कि जब कोई बार बार, हिटलर कहता है ना कि जब कोई झूठ बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, तो वो कालांतर में सच में बदल जाता है। और हिटलर अपनी आत्मकथा में कहता है कि मैंने इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले, और फुल फुल कॉन्फिडेंस से बोले, और बाद में मैंने देखा कि वे लौट फिर के जगत में बहुत ज्यादा चल गए। तो बोले मुझे खुद ही लगने लगता था कि ऐसा तो नहीं है, झूठ नहीं हो, सत्य हो, और मैंने बोला हो और मुझे पता नहीं हो। इतनी दुनिया मानने लगी इस बात को, हो सकता है सत्य ही होगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमें लोग पैर छूने लग जाएं, लोग हमें बड़ा समझने लग जाएं, धर्मात्मा समझने लग जाएं, हमें भी भ्रम होने लगता है। यार कुछ भी कहो, हम पूजा तो अच्छी करते होंगे, हम स्वाध्याय तो अच्छे ही लेते होंगे, इतने लोग हमारे बारे में बोलते हैं। तो वो भ्रम नहीं होना चाहिए। और पर्याय दृष्टि वाले को भ्रम हुए बिना नहीं रहता।
एक कहानी तो आपको मैंने सुनाई थी कि एक आदमी बकरी लेके जा रहा था, तो चार आदमी उसको रास्ते में देखा कि इसको ठगना है, इसको मूर्ख बनाना है, तो वे चार कोने पे, चार चौराहे पे खड़े हो गए। तो पहले चौराहे पे वो मिला, तो उसने कहा, क्यों भैया, एक गधा लेके कहाँ जा रहे हो, एक कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, यार पागल हो गया भैया, कुत्ता नहीं है बकरा है। क्या कहा उसने? कुत्ता नहीं है बकरा है। अरे बोले, भैया ठीक है, तुम्हारा कुत्ता ही बकरा होगा। और वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो सोचा मन में, यार उसने फिर एक बार ढंग से देखा कि नहीं, बकरा है, कुत्ता तो नहीं है। और फिर आगे के चौराहे पे दूसरा मिल गया। वो कहने लगा, देखो भैया, आजकल लोग जो है ना, क्या हालत हो गई, कहाँ लेके जा रहा है कुत्ते को, दिमाग दिमाग तो ठीक है? अरे बोले, भैया कुत्ता नहीं है बकरा है, मैं तो पैसा लेके खरीद के आया हूँ। अरे बोले, भैया कुत्ता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, अपना इलाज बिलाज कराओ। अब थोड़ा उसे घबराहट महसूस होने लगी कि हो क्या रहा है। एक आदमी होता ठीक है, दूसरा भी यही कह रहा है। फिर उसने गौर से देखा, ये तो यार बकरा है। फिर वो तीसरे आदमी ने भी टोका, तो और ज्यादा घबरा गया। और जब चौथे ने कहा, तो उसने तो वहीं छोड़ा उसको, दौड़ लगा के भागा कि भैया मेरे को तो मूर्ख बना दिया लोगों ने, बकरे की जगह कुत्ता पकड़ा दिया। तो ऐसे ही बेचारा ये संसारी जीव दूसरे जो उसके बारे में कहते हैं, वो अपने को वैसा ही मानने लगता है। मानने लगता है कि नहीं है? बोलो विवेक कुमार जी, आपका नाम विवेक कितने दिन से चल रहा है? तो भैया माँ बाप ने जब से रख दिया तब से चल रहा है। अब बस वो सारे मोहल्ले वाले और विवेक मोदी और जैन साहब, फलाना साहब, ठिकाना साहब, धीरे धीरे भ्रम होने लगा कि मैं जैन साहब हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं विवेक मोदी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। ये सब भ्रम किसने पैदा किए? ये भ्रम तुम्हें लोगों ने कह कह के तुम्हारे भ्रम को मजबूत कर दिया। और तुम भ्रम मजबूत, और हम कह रहे कि जब विवेक मोदी तुम हो ही नहीं, तब तो तुम्हें दुख होता है। हम कहते विवेक मोदी महामिथ्या दृष्टि है, तो विवेक मोदी को भयंकर तकलीफ होती, क्योंकि वो अपने को विवेक मोदी मानते हैं। अगर उनको ये बात समझ में आ जाए, मैं कोई विवेक मोदी हूँ ही नहीं भाई, मेरे को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या लेना देना, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो देखो कितना आनंद आएगा। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग हमें सम्यक दृष्टि समझने लगे, हमें ज्ञानी समझ। और जरूरत क्या है? कोई तुम्हें समझे, इसकी जरूरत क्या है भैया? अपनी आत्मा का आनंद हमें मिलेगा कि पड़ोसियों को देना है? हमें अपना आनंद। अच्छा एक बात आओ, हमारे घर में करोड़ों रुपया रखा हो और हमें कोई गरीब समझता हो, तो समझने तो अपन तो उल्टा सोचते हैं कि गरीब ही समझे लोग। करते कि नहीं करते? लोग ऐसे होते हैं, जो बनिए तो बहुत होशियार होते ही हैं, अपने घर में पैसे रखे रहेंगे खूब, और कोई मांगने वाला आएगा तो कहेंगे साहब है ही नहीं हमारे पास, तो बड़े परेशान चल रहे, साहब 1 रुपया नहीं है भैया, हम क्या बताएं आपको, बस क्या बताएं, अब हम क्या बताएं, ऐसे बोलते हैं। और आप पहले आ जाते तो 10 दिन पहले हम सब दे देते आपको, जबकि ना वो 10 दिन पहले देना था, ना अब देना था, ना कभी देना था। लेकिन ये तो बातें हैं सब देने की। तो जैसे वहां पर पैसा भी घर में हो तो भी दिखाता नहीं है किसी को, और यहाँ पे उल्टा है कि अंदर गया है भगवान, आत्मा मिला है नहीं, अनुभव में आया है नहीं, और उपदेश देना चालू कर दिया दूसरों को। जगत को सुधारने में चल गए भाई साहब, सारे जगत को सुधारने में लगे हैं। हम कह रहे दुनिया इतनी खतरनाक है कि मेरे से स्वाध्याय सुनते फिर दूसरों को सुनाने लगते, कहते सुनो हम तुम्हें सुनाते हैं। कि भैया क्या सुना के, हम सुने आए, आज अब तुम हमसे सुनो। फिर वो जिससे सुनता है वो कहता अब तुम हमसे सुनो, हम भी सुने आए। इतनी सुनाने की पड़ी क्यों है? शांति से पहले अनुभव तो कर लो, दूसरों को बाद में बता लेना। लेकिन हमारे पेट में ऐसी बीमारी है कि हम कोई भी बात सीखे, हमें खलबली मच जाती है बताने। किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा है। एक आदमी ने राजा को बाग से आम चुराते देखा। क्या कहा? एक आदमी ने एक राजकुमार को समझ लो आम चुराते देखा। उसका बाप राजा था, लेकिन वो आम चुरा के खा रहा था। एक व्यक्ति ने देख लिया, अब उसके पेट में पचे नहीं। अब पचे नहीं, अब वो कहे कि ये बात मैं कहूं किससे? कहीं तो कहनी पड़ेगी कि राजा जो है चोर है। अब वो बहुत दिमाग लगाया, उसने कहा मैं अगर पड़ोस में कहूंगा, किसी उसमें कहूंगा, कहीं ना कहीं बात लीक हो जाएगी। तो उस पर नहीं रहा गया, तो वो जाके जंगल में गया और एक पेड़ के सामने खड़े होके बोला, राजा चोर है। क्या बोला? राजा चोर है, और जंगल में कह के आ गया।
कालांतर में उसी पेड़ की ढोलक बनी। कालांतर में उसी पेड़ की क्या बनी? ढोलक। और वो ढोलक बजने के लिए पहुंची राजा के दरबार में। और जब वो ढोलक बजे तो उस ढोलक से स्वर निकलता था, राजा चोर है, राजा चोर है। तो भाई ये क्या बात है भैया? तो सारी कहानी खुल के पता चली, किस व्यक्ति ने कहा था पेड़ से कि राजा चोर है। तो वो पेट में पचती नहीं ना अपने बात, कहीं ना कहीं तो कहनी है। और जब तक तुम्हें पचाना नहीं आएगा तब तक अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए बातों को पचाना सीखो। देखो भाई, ज्ञानी तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं करते। ज्ञानी धर्मात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार नहीं करते, तत्व प्रचार होता है। करते और होते में समझते हो कि नहीं है? करते और होते में समझते हो अंतर के नहीं? तो देखो, हम कुएं पे पानी भरने गए और कुएं से पानी भर रहे थे, और इतने में कोई प्यासा आ गया, तो हम तो बाल्टी खींच ही रहे थे अपने लिए भरने के लिए, उसी में से जरा सा पानी पिला दिया। ख्याल में आया? और एक होता है घर घर जाके पानी पिलाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब जब हम घर घर जाके पिलाएंगे तो बदले में क्या चाहेंगे? बदले में कुछ चाहोगे कि नहीं? कि फिर चाहोगे कुछ, हमारी इज्जत करो, हम तुम्हारे घर में पानी पिलाने आए। लेकिन अगर कुएं पे हम किसी को पानी पिला दें तो कोई पड़ोस कोई भी हो, XYZ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पिला के सहजता से निकल जाते हैं। तो ज्ञानी तत्व ज्ञान को अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को साधते हैं, और सहज ही उनके जीवन में ऐसी करुणा आती है कि अन्य ज्ञानी जीव उनके निमित्त से भगवान आत्मा ज्ञाय भगवान आत्मा ग्रहण करते हैं। लेकिन वे इस बात का कोई प्रचार नहीं करते कि मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने लोगों को समझाता हूँ। इस तरीके का ज्ञानियों के जीवन में कोई लेना देना नहीं। एक प्रश्न तो पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न अब ख्याल में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न और पूछा है भाई जी ने। संजय जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं? बराबर ख्याल में आ रहा है? आप तो वैसे ही शाश्वत हो, आपको तो वैसे ही ख्याल में आ जाना चाहिए। चलो, तो वो कहते हैं, अगला प्रश्न पूछा है कि साहब, आप जो है ना, एक तो जड़ की क्रिया की बहुत उड़ाते हो, और जो है त्यागी वृत्तियों के पीछे भी पड़े रहते हो। और तीसरा प्रश्न पूछा है कि आप थोड़ा सा जो है ना कटाक्ष करते हो, थोड़ी सी आपकी वाणी में सरलता नहीं है। ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत रुष्ट होके डांटते हो लोगों को। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। अच्छा प्रश्न किया उनने। देखो भाई, पहले नंबर पर तो ये बात गहराई से समझ लें कि जड़ की क्रिया की मैं बिल्कुल नहीं उड़ाता। जड़ की क्रिया की मैं क्यों उड़ाऊंगा? क्योंकि जड़ की क्रिया की उड़ाने में कीमत क्या है? जड़ की क्रिया तो जीव कर ही नहीं सकता। और जड़ की क्रिया ज्ञानी धर्मात्माओं ने, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, सीमंदर भगवान ने, अनंत केवलियों ने जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत समझाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये शाश्वत सत्य है। ये कोई मैंने घर से निकाला या कोई महावीर ने घर से निकाला, किसी ने नहीं निकाला। ये वस्तु का स्वरूप ही है। देखो भाई, हमारे यहाँ केवली ने जैसा जाना है वैसा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसी लाइन मत बोला करो, वो तो बोलने में आती है कि केवली ने जैसा जाना वैसा होगा। असली तो है कि जैसा होने वाला है केवली ने वैसा जाना है। अंतर समझ में आया दिनेश जी? अंतर ख्याल में आया कि नहीं आया? कि हम जब ऐसा बोलते हैं कि केवली ने जैसा देखा वैसा, हमें ऐसा लगता है केवली के अनुसार हो रहा है। केवली के अनुसार परिणमन नहीं हो रहा वस्तुओं का कि वे जैसा देख रहे वैसा। बात यह है कि जैसा परिणमन वस्तुओं का हो रहा है अथवा हो गया है अथवा होने वाला है, उस परिणमन को केवली भगवान मात्र जानते हैं। तो इसलिए वो कहने में आ जाता है कि केवली भगवान ने जैसा देखा वैसा होगा। वास्तव में जिनेन्द्र भगवान ने ही वस्तु का स्वरूप जो देखा वो ऐसा देखा कि जीव पुद्गल का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता।
जीव पुद्गल की क्रिया नहीं कर सकता, जीव शरीर को नहीं चला सकता, जीव इंद्रियों को नहीं चला सकता, जीव मन को नहीं चला सकता, पुद्गल जीव को नहीं चला सकता, वे एक दूसरे में कुछ कर ही नहीं सकते। ये अनंत केवली भगवान के ज्ञान में अभी भी वर्तमान में झलक रहा है। अनंत केवली भगवान इसको प्रमाणित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान में ऐसा वस्तु का स्वरूप आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। और यहाँ तक ही होता तो भी ठीक है। जैन धर्म में वस्तु स्वरूप में एक बात और निकल के आई कि खाली एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। बात यहीं तक नहीं है, एक पर्याय दूसरे समय की पर्याय में एक ही द्रव्य की पर्याय, एक ही द्रव्य की पर्याय, एक ही द्रव्य की पर्याय, एक समय की पर्याय अगले समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। दो गुणों की एक ही द्रव्य में अनंत गुण है। तो देखो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो चारित्य गुण की पर्याय में कुछ हेर फेर नहीं कर सकती। इतनी वस्तु की स्वतंत्रता बताई। देखो आदिनाथ भगवान को जन्म से छायक सम्यक दर्शन है, जन्म से छायक सम्यक दृष्टि है, और सोधर वगैरह सब उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं। और सारी व्यवस्था हम सब जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अच्छा ये बात बताओ, ये सारी बात आदिनाथ भगवान के ज्ञान में क्लियर थी कि नहीं कि मैं कौन हूँ, और ये स्वधर्मिंद यहाँ क्यों आया है, ये मेरा जन्म कल्याण क्यों मना रहा है, मेरा जो है गर्भ कल्याण क्यों मनाया जा रहा है, ये वो जानते थे कि नहीं? उनको ये सारी बात ज्ञान में थी कि नहीं? क्योंकि वे जन्म से तो अवधि ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर, और उनको कोई ऐसा नहीं होता कि उनको कोई ख्याल में नहीं हो। अच्छा, और उनको छायक सम्यक दर्शन था कि नहीं? उनको ये भी पता था कि मुझे इसी भाव से मोक्ष जाना है। उनको ये भी निर्णय था कि संसार में कोई शाश्वत सुख नहीं है, यहाँ सदा काल में रहने वाला नहीं हूँ, मुझे मुनि दीक्षा ही लेनी है। ये सब वो जानते थे कि नहीं लेते थे? और मुझे अपने ज्ञान के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, ये सब जानते हुए भी, जन्म से सब कुछ पता होते हुए भी 84 लाख पूर्व की आयु थी जिनकी। कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। और वो लाख पूर्व की कहानी अपन सब समझते हैं कि करोड़ों 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 वर्ष। इतना सब कुछ जानते हुए भी, छायक सम्यक दर्शन होते हुए भी 83 लाख पूर्व ग्रस्त जीवन में रहे वो। कितने पूर्व? 83 लाख। मतलब आप सोच सकते हो कि इतना सब कुछ जानने पर भी वो छायक सम्यक दर्शन की पर्याय चारित्य पर्याय में कुछ नहीं कर पाई, चारित्य गुण का विकार में वीतरागता नहीं ला पाई। समझ में आती बात कि नहीं आती? तो जैन धर्म कहता है कि एक गुण की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे कुछ करता धरता हो सकता है? ये शाश्वत सत्य है। अब जो जड़ की क्रिया की बात है, जब ये सिद्धांत ही निकल के आया कि जीव पुद्गल का कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर ये जड़ की क्रिया जीव ने करी, ये मान्यता मिथ्यात हुई कि नहीं हुई? अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? फिर इसमें सब आप विस्तार करो कि मैंने पूजा करी, मैंने भक्ति करी, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने सामग्री बनाई, मैंने रोटी बनाई, मैंने व्यापार किया, मैंने ये क्रिया करी, मैंने शरीर चलाया, मैंने भोजन किया, मैंने अपना वेट कम कर लिया, मैंने अपना वेट ज्यादा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये ही अगर हमारी मान्यता है, मैंने उपवास कर लिए, मैंने व्रत कर लिए, मैंने ये छोड़ दिया, मैं ये नहीं खाता, अगर हमारी यही सब मान्यता है, तो ये मिथ्यात के खाते में जाएगी कि सम्यक के खाते में जाएगी? सुबोध जी, लालू जी, किसके खाते में जाएगी? अरे तुम्हारा तो बहुत स्वाध्याय है, किसके खाते में जाएगी? है? अरे साहब, मिथ्यात के खाते में जाएगी। तो बस इतनी सी बात समझ लो। महेश जी, ख्याल में आ रही बात? बस इतनी सी बात समझ लो कि तुम्हें इस तरीके से समझाओ, तब तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब तो तुम स्वीकार कर लेते हो। ठीक है, हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। लेकिन जब इसका ढंग से पोस्टमार्टम करो,
तो तुम्हें लगता है कि पंडित जी जड़ की क्रिया की उड़ा रहे हैं। भाई इतनी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो जड़ की क्रिया की उड़ाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि तुम सोए हुए हो इतने बेहोशी में सोए हुए हो कि जवाब तो सारे सही सही देते हो ख्याल में, लेकिन हो बेहोश। तो तुम्हारे लिए सुई लगाना बहुत जरूरी है, तुम्हें तकलीफ देना बहुत जरूरी है ताकि तुम जागो। हम मेरे को ये जो प्रश्न पूछा ना भैया ने साथ में कि आप थोड़ा सा कटाक्ष करते हो, भाई कटाक्ष नहीं करते। और उनने साथ में भी पूछा कि बाकी के और विद्वान तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, कि वो इतने प्रेम से बोलते हैं कि तुम और गहरी नींद में सो जाते हो। क्या कहा मैंने? हैं? अरे संजय भैया, बुंदेलखंडी का कुछ भजन वो गाने वाने याद आ रहे? बच्चों को कैसे सुलाते हैं? सो जा वारे बीन भैया, सो जा वारे बीन, वीर की बालन्य ले गए नंद किशोर, तू तो सो जा मूरे वीर है। अब इतनी अच्छी लोरी सुनाओगे तुम तो वो सोएगा कि जागेगा? क्यों महेश जी, ग्वालियर में चलती है ऐसी लोरी वोरी के नहीं? वैसे मुझे लगता है ग्वालियर वालों को नहीं आती ऐसी लोरी, है नहीं? क्योंकि हमारी तो ग्वालियर ससुराल ही है। हम्म। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हें जिनवाणी में रट गए हैं वो शब्द, भाषाएं रट गई हैं, और तुम उन भाषाओं से इतने परिचित हो गए हो, इतने परिचित हो गए हो कि उन भाषा से तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कोई तुम्हें समय सार की गाथा सुनाकर हाँ बराबर 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 बराबर, क्योंकि वे शब्दों से परिचय हो गए हो, कोई तुम्हें तकलीफ होती नहीं। और फिर वो तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं कि तुम भव्य जीव हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे भाग अच्छे हैं कि तुम जिनवाणी सुन रहे हो। अरे जे जिनवाणी कौन सुनता है? तुम्हें जैसे भव्य जीव सुनते हो तुम और फूले कुप्पा हो जाते हो फूल के, वाह। और तुम भव्य जीव हो, बस अपन कहते फिर ठीक है, फिर सो जाते हैं अपन ऐसी बातें सुन के, क्योंकि अपनी प्रशंसा बुरी किसको लगती है? जैन समाज सबसे सर्वोत्कृष्ट है, और जैनियों में भी फिर दिगंबर, और दिगंबर में फिर मोक्षु, और मोक्षु में भी फिर मैं, बस हो गया काम। यही तो लुटिया डुबोती है। तो स्त्री गुरु देखो, मैं कटाक्ष नहीं करता, लेकिन हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं, इतनी ज्यादा निद्रा में सोए हुए हैं कि हम लोगों को जब तक कोई थोड़ा सा पिंच नहीं करे, कोई हमारे अहंकार को चोट नहीं करे, तब तक हम सुनते ही नहीं। क्यों पंकज जी, समझ में आता कि नहीं आता? देखो देखो सीधे होके बैठ गए कि नहीं ऐसा बोलने पर? अभी लेटे हुए थे, और अभी और दो चार बार बोलूं तो एकदम रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी, और मैं अभी इनको लेवरी और सुना दूं, अरे भैया पंकज जी आप तो बहुत ही अच्छे हो, तो कहेंगे बहुत अच्छे, हम तो पहले ही से अच्छे पंडित जी, और सो जाते हैं। तो जी हम सुलाने वाले पंडित नहीं हैं, हम रुलाने वाले भी हैं और जगाने वाले भी हैं। हम थोड़ा रुलाते हैं, जैसे बच्चे को देखो, जब बच्चा गहरी नींद में सोता है, अब सबके ही बच्चे हैं, अपने में कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, सबरे के बच्चे हैं। अपने जो है बच्चे हैं, और बच्चा गहरी नींद में सोता हो पंकज जी, तो उठाने में दर्द होता है कि नहीं? है? होता है कि नहीं होता? होता है ना, क्योंकि हमारा मन करता है, कितनी गहरी नींद में सो रहा है, कितनी शांत, सोने दो बेचारे को, लेकिन उसकी माँ क्या कहती है? उठाओ उसको, स्कूल भेजना है। तो अपन मन मार के कहते उठ जा रहे भैया, उठ जा, स्कूल जाना है। क्योंकि बाप का हृदय तो ऐसा होता है कि छोड़ो स्कूल स्कूल, खास करके मेरा तो बहुत है, मुझे तो स्कूल स्कूल पसंद नहीं, फिर भी ठीक है भेजो, भेजना तो पड़ेगा। तो वो कहते हैं उठा उठा उठा, तो उठाते हैं उसको, तो उसको अच्छा लगता है क्या? उसको दुख होता है, वो रोता है। लेकिन अगर उसके अपन रोने से डरते रहेंगे तो उसको जगाएंगे कैसे? और जगाने के लिए कष्ट तो देना ही पड़ेगा, उसको थोड़ा चिल्लाना ही पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, तब वो उठेगा। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी जीव ऐसे ही सो रहे हैं बेचारे, बहुत अच्छी नींद में सो रहे हैं, प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट नींद ले रहे हैं, और उनको और जिनवाणी की लोरी सुनाई जा रही है, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। और बेटा सो रहा है, आहा आहा आहा, सोते सोते वीर और महावीर बन जाएगा, है बन जाएगा वो। और तुमने तो सोच रखा हम तो बना देंगे सोते सोते।
है, तू गुणों के पलने में झूले, और वो झूल रहा है लकड़ी के पलने में, तो तुम झुला रहे हो, कह रहे हो अब बात है कुछ और है, काम कुछ और है। तो वो भैया ऐसी ऐसे प्रवचन में नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मैं वो करता, इसलिए नहीं कि पहले वो मैं करता भी था, लेकिन देखता था लोग तो और सो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अहंकार गिराता हूँ तुम्हारा, थोड़ी सी तुम्हें तकलीफ देता हूँ, ताकि तुम्हें पिंच हो, तुम्हें थोड़ा दर्द हो, तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि क्या बोल गए, क्योंकि तुम जिन अहंकारों से जी रहे हो, जिन पूजा पाठ से अपने को बड़ा मान रहे हो, जिन जड़ की क्रियाओं से अपना बड़ा मान रहे हो, भैया उनसे तुम्हें नीचे गिराना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम उससे नीचे नहीं गिरोगे, उससे अपना वेद ज्ञान नहीं करोगे, और वेद ज्ञान तभी करोगे जब तुम्हारे भ्रम टूटेगा, इससे मेरा भला बुरा नहीं, इसका करने धरने वाला मैं नहीं, तभी ये बात बनेगी, उसके पहले बात नहीं बनेगी। इसीलिए वो भ्रम तोड़ने के लिए ये सब काम करते हैं। हम किसी को चोट पहचानने के लिए, किसी के अहंकार को नीचा दिखाने के लिए, या अपने अहंकार के पोषण के लिए, हमारी कोई अभिप्राय में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि आपको थोड़ा सा पिंच हो, आपको थोड़ी जागृति आए, आपको थोड़ा होश आए, आपको थोड़ा ख्याल में आए कि वास्तव में मैं कर क्या रहा हूँ धर्म के नाम पर। और फिर उसमें प्रश्न पूछा, इसलिए जड़ की क्रिया की उड़ाने की आपको मैंने क्लियर कर दी। फिर बोले साहब आप त्यागी ब्रह्मचारी वृत्तियों की बहुत वो करते हो। देखो भाई, जो असली त्यागी ब्रह्मचारी हैं, उनको अगर मेरी बातें तुम सुनाओगे तो वे खुश होंगे कि ये बिल्कुल सच कहता है, असली अगर होंगे तो। और अगर वे नकली होंगे तो वे मेरी बातों से चिढ़ेंगे, तो चिढ़े तो तुम समझ जाना नकली है, और अगर खुश हो तो समझ जाना कि असली है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है। अगर मैं कुंद कुंद देव से कहूं कि जी 28 मूल गुण आप नहीं पालते, ये तो जड़ की क्रिया है, तो कुंद कुंद भगवान मेरे से दुखी होंगे कि परेशान होंगे, कि कहेंगे वाह वेरी गुड, तूने तत्व समझा, यही सच्चा तत्व है। गुरुदेव के सामने कोई कहता था, गुरुदेव आप जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, तो वो कहते थे भैया मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मेरा कोई ब्रह्मचारी की लायक भूमिका नहीं है। खुल्ले खुल्ला गुरुदेव ने कहा मैं तो अवरत सम्यक दृष्टि हूँ, इससे ज्यादा मेरा कुछ भी नहीं है। और जबकि उनके जैसा ब्रह्मचर्य पालने वाला अभी वर्तमान में दिखाई नहीं देता, और वे फिर भी अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी नहीं लगाया, उनने अपने को ब्रह्मचारी नहीं बोला, क्योंकि ज्ञानी बहुत ईमानदार होता है, वो कभी ढकोसले की जिंदगी नहीं जीता। और आज उनसे महा 21 19 उल्टी सीधा अपना जीवन यापन करके समझ लो कर रहे हैं, और वो बाल ब्रह्मचारी लिखने को तैयार है और लिखते हैं। और सब उनसे कोई पूछता नहीं कि आपने जो बाल ब्रह्मचारी लगाया तो लगाया कैसे, आप ना तो प्रतिमाओं का पालन करते हो। तो वो फिर वो कहते नहीं नहीं वो तो उस परंपरा से वो वैसा नहीं हूँ। तो तुम भैया परंपरा से हो तो कहते क्यों नहीं लोगों के सामने कि मैं असली ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तुम हम जब अकेले में पूछते हो तब तो कहते नहीं नहीं हम तो बस निर्वृत्ति ले रखी है, अब तो लोग ब्रह्मचारी कह देते हैं, लेकिन हम तो वैसे। तो भैया सबको बताओ ना, आम पब्लिक को समझाओ कि असली ब्रह्मचर्य क्या होता है। वो तो बेचारी तुम्हें असली ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी समझ के पूछ रही है, और जो तुम जो डुप्लीकेट पूज्यता ले रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। देखो भाई, टोडामल जी साहब ने लिखा है कि जो अपने को ऊंचे पद में रह के नीचे काम करे, उससे बड़ा दूसरा पाप कोई दूसरा नहीं है। आपने नाम तो ऊंचा धरवा लिया और ऊंचाई पे पहुंचे हो नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जैसे कोई असली मुनिराज नहीं है, और वो सब लोगों का नमोस्तु लेता रहता है, तो निरंतर पाप का ही बंद करता है, भले ही उसे लोग धर्मात्मा समझे। ऐसे ही चाहे बाल ब्रह्मचारी हो चाहे कोई हो, अगर वो उसकी पूज्यता लेता है, पेड़ छुलवाता है, उससे अपने को बड़ा मनवाता है, और अंतरंग में उसके दो कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है, असली ब्रह्मचर्य का प्रकट हुआ ही नहीं, तो श्री गुरु कहते हैं निश्चित ही पाप ही हो रहा है। अब इसलिए जो असली ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होंगे, उनको तो मेरी बातें अच्छी लगेंगी, और जो नकली होंगे उनको स्वाभाविक है मेरा विरोध करेंगे, मेरे पे गुस्सा करेंगे, मेरे पे झल्लाएंगे, और ऐसा भी कहेंगे वो अपने आप को क्या समझता है, अभी 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 का छोकरा और ऐसा बोलता है।
तो समझ जाना कि भैया अब असली और नकली की पहचान क्या होती है। क्योंकि बस देखो, और ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री आपको जगह जगह ये बात बता रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो कम से कम गुरुदेव पे तो है ही, और अगर गुरुदेव पे भरोसा नहीं हो तो कुंद कुंद पे तो है ही, अगर कुंद कुंद पे नहीं हो तो श्रीमंदिर भगवान पे तो है ही, और श्रीमंदिर भगवान पे भी नहीं हो तो बात खत्म ही हो गई, तुम अपने घर में बैठो। देखो भैया, हर जगह विचार करना, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन तुम ठगाए जाते हो जगह जगह में, जड़ की क्रियाओं से किसी को बड़ा मानते हो। उससे उससे होता क्या है, उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि फिर तुम अपने को अयोग्य मानते हो। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी जब तक जड़ की क्रिया पालन नहीं करूंगा, जब तक मैं भी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति नहीं बनूंगा, तब तक मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। माने तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न कर ली अपने जीवन में, जड़ की क्रिया से धर्म मानने के कारण, कि अब तुम जीवन का भाव खो दोगे इस चक्कर में। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बात बैठ गई है कि जब तक हम इतनी क्रिया पालन नहीं करेंगे तो अब तक हमारे तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता। अब फिर तुम्हें भय बैठा दिया जाता है कि अरे गृहस्थ हैं सो भ्रष्ट हैं, अभी काय का धर्म हो जाएगा, अभी तो तुम भूल जाओ। अब ऐसी ऐसी बातों से तुम्हारा जीवन जो है दीनहीन भावना में दब जाता है। देखो भैया, असली ज्ञानी तो तुम्हें ये कहेगा, तुम अभी के अभी परिपूर्ण ज्ञायक भगवान हो, और अभी चाहो तो इसी समय अपने ज्ञायक का अनुभव कर सकते हो। कोई बाधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई उसमें कोई किसी प्रकार की कोई अयोग्यता नहीं है, पूरी तरह योग्य हो। क्यों कि चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए जिन शासन में जितनी शर्तें चाहिए वो हमारे पास है। हम संगी पंचेंद्री हैं, हमें तत्व ज्ञान की रुचि है, और हम कोई मद्य मांस मधु नहीं खाते, हम कोई शराब नहीं पीते, हम किसी जानवर को मार के नहीं खाते, हम किसी की हत्या नहीं करते, हम कोई डाके नहीं डालते, हम कोई स्त्रियों के बेशरमण नहीं करते, हम तो कुछ करते ही नहीं। वास्तव में हमको तो अपने को ऐसा समझना चाहिए कि बस अब एक ज्ञायक भाव को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, बस ये मेरा अपराध है, ये मेरे असली कमी है, बाकी और बहिरंग में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए वो जड़ की क्रिया की हमें इतनी वो बात खींचनी पड़ती है, गुरुदेव बार बार उसको लेके आते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी सभी जानते हैं कि ये जीव बार बार ये जड़ की क्रियाओं में धर्म मान के बैठ जाता है। एक जन्म की गलती नहीं है, ये जन्मों जन्मों की गलती है, एक पर्याय की भूल नहीं है, ये अनंत काल से भूल चल रही है। इसलिए इस पर्याय में तो कम से कम ये गलती मत करना। इसलिए जिन भाई ने प्रश्न पूछे थे उन भाई के मैंने समाधान कर दिए। भैया हमें किसी प्रकार का कोई त्यागी वृत्तियों से बैर विरोध नहीं है। वे जो असली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी असली ज्ञानी धर्मात्मा है, वे तो पूज्य है, आदर के योग्य है, उनके प्रति तो बहुत विनय भाव रखना ही चाहिए। वे तो सबके सब पूज्य हैं। लेकिन जो अज्ञानी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बन गए हैं और भ्रम से अपने को ज्ञानी मनवाते हैं, और बेचारे भोले जीव उनका स्वरूप नहीं पहचानते, इसलिए बार बार उनके उन अज्ञानियों के प्रति बोलते हैं। ज्ञानियों के प्रति तो कोई बात ही नहीं है, और जो असली ज्ञानी होगा वो तो ये बात सुन के उछलेगा, वो दुखी नहीं होगा, वो तो उछलेगा कि वाह क्या गजब की बात बताई है। इसीलिए आप बिल्कुल व्यर्थ के विकल्प नहीं रखें। और मैं प्रश्न वगैरह के संदर्भ में भी जो बोल देता हूँ वो इसलिए बोल देता हूँ कि तुम्हें कहीं ये अंदर में अंतरंग अपना चेक कर सको। देखो भाई, मैं कोई अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई मना पर ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे मन की जान सकूं। भैया तुम्हारे मन की तुम ही जानते हो। मैं तो अपने अभिप्राय से जो मैंने पूर्व में गलतियां करी हैं, जहाँ जहाँ मेरी पर्याय बुद्धि रही थी, मैं तो वहां से पकड़ पकड़ के बोलता हूँ कि मैं भी कभी ऐसे प्रश्न पूछता था, और मैं काय के लिए पूछता था। मैं कभी कभी इनको बड़ा मानता था, इनके पीछे दौड़ता था तो काय के लिए दौड़ता था। मैं कभी शास्त्रों को बहुत पढ़ता था तो काय के लिए पढ़ता था। ये सब बातें मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ, मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता। इसलिए आप ऐसा भ्रम नहीं रखें कि हम कोई अहंकार के लिए ये सब बातें बोल देते हैं। वो तो आपको थोड़ा सा चुभ जाए, आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, आपको थोड़ा सा अंदर तकलीफ दर्द हो, ताकि आप जाग जाओ और आपको पता चल जाए। देखो इस संसार में महादुर्लभ तत्व ज्ञान है, और बड़ी मुश्किल से जीवों को मिलता है।
लेकिन जिनको मिलता है उनमें भी वो गलतियां कर जाते हैं। इसलिए हम सब इस जन्म में कम से कम वो गलती दोहराए नहीं और अपने शाश्वत गायक भगवान आत्मा की शरण लें, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखें, अपने को उसका उस रूप अनुभव करें। ये पर्याय बुद्धि छोड़ें, द्रव्य दृष्टि करें। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, ख्याल में आया ना, जो द्रव्य की दृष्टि करता है वही जिनेश्वर बनता है भैया। पर्याय की दृष्टि वाला तो संसार में घूमता है, ख्याल में है ना। पर्याय दृष्टि नहीं करना। पर्याय दृष्टि वाले को श्री गुरु कहते हैं पर समय है, द्रव्य दृष्टि वाला स्व समय में है। अजय मूढ़ा पर समय, जो पर्याय में मूढ़ हो रहे हैं वो पर समय में स्थित है। इसलिए हे भव्य जीवों, अपने ज्ञायक भाव में स्थित हो, अपने को त्रिकाली शाश्वत भगवान आत्मा स्वीकार करो, उस तरफ अपना उपयोग लगाओ और बाहर में ज्यादा घबराना नहीं। ऐसे नहीं सोचना भी हमारे जीवन में, देखो भाई, सारे पाप, जिन पापों से तुम भय खाते हो, वे पाप भी असलियत में तो इस ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही छूटेंगे और कोई उनको छोड़ने का उपाय नहीं है। चाहे वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, चाहे कसाय हो, चाहे विषय कसाय, भोग, परिणाम, ये सब एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही छूटेंगे। और हमने नकली तो अनंत बार छोड़े, लेकिन वे छूटे नहीं। छूटे हुए दिखाई तो देते हैं, इस जन्म में छूटे हुए दिखाई देते हैं, अगले जन्मों में फिर ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? कि वे ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ग्रहण नहीं हुए। इसलिए ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से अगर हमारे पाप छूटेंगे तो वे ही असली छूटेंगे। ये नकली छोड़ने वालों की तुम इनकी दिक्कत ही मत मानना कि इतने इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। ये कितने ही छोड़ते रहे, जब तक अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं मानेंगे, ज्ञायक भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक विषय कसाय रियल में छूटने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए अब ये दो ही प्रश्न में बात पूरी हो गई। त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों के संदर्भ में हो गई, जड़ की क्रिया के संदर्भ में हो गई, और हम अपने को ज्ञानी अथवा अज्ञानी माने, क्या माने, ये सब इस पे भी चर्चाएं हो गई। अब समय तो मेरा आज मैंने थोड़ा लेट किया था, फिर भी अब समय पे खत्म करता हूँ। तो अभी का समय हो गया, अब विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप